छत्तीसगढ़ की संस्कृति और साहित्य को और भी समृद्ध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और अलग-अलग क्षेत्रों से यहाँ पर जो पारंगत हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। और मेरे साथ आप देख रहे हैं, हमारे साथ में सत्यजीत दुबे जी हैं। सर, पहले तो जय जोहार आपको। आप देख रहे हैं सत्यजीत दुबे जी, जो नाम जिनका जाना पहचाना है, ये कलाकार हैं, फिल्मों में काम कर चुके हैं, सीरियल्स में काम कर चुके हैं। जानेंगे इनकी जर्नी कैसे रही। सर, आपकी जर्नी जानने से पहले मैं जानूं, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के हैं और आपके ही छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम हो रहा है, सर, साहित्य का समागम हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रांत या किसी भी जो देश होता है, जो साहित्य होता है, वो उसकी नींव होता है। क्योंकि हम क्या हैं, हम अपना जीवन यापन करते हैं या कोई भी डिसीजंस लेते हैं, या अगर हमारे सामने कोई कठिनाइयाँ आती हैं, अगर हमने साहित्य को समय दिया है, अच्छी किताबें पढ़ी हैं, अच्छे ख्याल हमारे अंदर हैं, तो जीवन यापन करना बहुत आसान तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको रास्ते मिल जाएंगे। तो ये जो साहित्य महोत्सव का जिस किस्म से आयोजन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही भव्य है। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे सीएम साहब को, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, कि उन्होंने सपोर्ट किया। और आर्टिस्ट कम्युनिटी को सपोर्ट करना, उन्हें आगे बढ़ाना, कलाकारों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो सॉफ्ट पावर है। तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, हमारी बात हो रही है एक कलाकार से, और कलाकार वो होता है जो कला को पूजता है और कला के साथ जीता है। तो सत्यजीत दुबे की भी कहानी ऐसी है। सत्यजीत जी, आपको जो लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। अगर हम अभी की बच्चों की बात करें या टीनेजर्स की हम बात करें, तो एक बार सत्यजीत जी आप जरा अपना परिचय बताएं कि आपकी शुरुआत इस लाइन से कैसे हुई और किन किन क्षेत्रों में, मतलब किन किन फिल्मों में या सीरियल्स में आपने काम किया है। मैडम ऐसा कहना चाह रही है जैसे कि मैं कोई 60 साल का बुढ़ा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरी जो पहली फिल्म थी वो 2011 में आई थी। और यूजुअली लोगों का करियर उनके लेट 20s में शुरू होता है। मेरा 18 साल की उम्र में शुरू हो गया था। तो चलिए मैं अपना काम कराता हूँ। ऑलवेज कभी कभी, कैरी ऑन कुत्तों, बाकी की क्रेजी बारात, प्रस्थानम ओटीटी शोज में है, और एक फिल्म है जिंदगी, ओटीटी शोज में है। मुंबई डायरीज, बेस्ट सेलर, प्यार टेस्टिंग, रणनीति, और कुछ नाम शायद मैं भूल रहा हूँ। बहुत सारे एड्स किए हैं मैंने, तो काम बहुत किया है। देखिए क्या होता है कि जब तक ना अपने खुद के लोग भी वाहवाही नहीं देते, जब तक आप कोई बहुत बड़ा हिट काम नहीं कर लेते, तो मेरा सफर बहुत हिट रहा है अभी तक। और यानी लोगों का प्यार इतना मिला है कि जहाँ भी जाओ तो किसी न किसी काम से आपको पहचान लेते हैं। और आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रांत का, अपने लोगों का। और मेरी कोशिश ये है कि अब मैं छत्तीसगढ़ में रहकर, हालांकि मेरा करियर जो है वो मुंबई में, लेकिन आई वांट टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, कि उस किस्म की एंटरटेनमेंट का, कला का आदान प्रदान हो। हम हिंदी फिल्में बनाएं जिसका बेस छत्तीसगढ़ में हो और पैन इंडिया रिलीज हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो हमें कमियां हैं, जो हम पीछे जिन चीजों में रह जा रहे हैं, हमें उसे गलत तरीके से ना लेते हुए ये सोचना होगा कि हम अपने कल्चर को, अपनी कहानी को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। तो और आज फिल्म सिटी का भी आज जी मैं वहाँ पर था। तो वो भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मेरे ननिहाल में, रायपुर में, मैं बिलासपुर में पला बड़ा था, यहाँ पे फिल्म सिटी की शुरुआत हुई है। और मैं आप लोगों को ये आपके चैनल के जरिए बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आई एम प्रिपेयर्ड, मैंने तैयारी करके रखी है। मुझे बस एक सही सपोर्ट चाहिए। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो मैं छत्तीसगढ़ में शूट करके उसे ना कि छत्तीसगढ़ में रिलीज करूं, बट पूरे इंडिया में रिलीज करूं, सारा देश जाने, इंटरनेशनल लेवल का सिनेमा हम बनाए, जो आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह में देखते हैं। क्योंकि आप चाहे रायपुर में हो या चाहे आप मुंबई में हो, you have the access to all the OTT platforms, और आपको पता है कि टेक्निकली फाइन और अच्छी कहानियां और वर्ल्ड क्लास सिनेमा कैसा होता है। आप सबने अच्छी चीजें देख ली, तो अब हम पीछे नहीं रह सकते। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा अपनी जर्नी में, उन चीजों का सबका समागम करके छत्तीसगढ़ की कहानी उठा के उसे बड़े तौर पे कहना है। और चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वो तो बिल्कुल सत्य बात है ना, लेकिन अब दुनिया को भी बताना पड़ेगा कि अभी जेन जी का जमाना है, जैसे आपने कहा था, मैं मिलेनियल हूँ। जरूरी ये है कि भाई
अभी मार्केटिंग और पीआर का दौर आ गया है कि आप जितने सटल रहे तो लोग शायद आपको पहचानते नहीं। मैंने शुरुआत में, जैसे आपने कहा कि जनरली आपको अपने काम के बारे में बताइए, मेरी एक खामी थी कि मैंने अपने आप को भी मार्केट नहीं किया। मैंने कभी बहुत पीआर या मैं रायपुर बिलासपुर भी आता था, मैंने कभी मीडिया को इन्फॉर्म नहीं किया। अभी इस उत्सव के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आपका काम आपके लिए बोलना चाहिए, इसीलिए शायद मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ आकर बात कर सकूँ आप सभी लोगों से, साहित्य के बारे में बात कर सकूँ, सिनेमा के बारे में बात कर सकूँ। कहीं ना कहीं थॉट ये है कि एक पैरेलल इकोसिस्टम भी बने छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे अगर किसी को आगे बढ़ना है कला के क्षेत्र में तो उसे बाहर ना जाना पड़े, खासकर सिनेमा के क्षेत्र। जी ये तो हमारी बात हो रही थी सिनेमा को लेकर सत्यजीत, क्योंकि आप कलाकार हैं, साहित्य से भी जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ से भी हैं। जो हमारे यूथ हैं, जिनके लिए अभी आप आइकॉन हैं, आपने शायद मेरी बातों को बुरा मान लिया, लेकिन अरे बिल्कुल नहीं, मैं बुरा लेकिन फिर भी ये अभी के जो समय में जो जेंजी की जो बात सभी आपने कहा कि आप मिलेनियर हैं, लेकिन अगर आप उनकी बात करें तो आप उन जेंजीज को, उन यूथ को आप क्या मैसेज देंगे? आप अगर कोई कला में आना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि फिट रहना बहुत जरूरी है, इसके अलावा कोई आपको अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आई वुड से रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा सिनेमा देखिए, ऐसे कोई भी पदार्थों का सेवन मत कीजिए जो आपको मानसिक तौर से कहीं पीछे लेकर जाए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर्स राइट नाउ। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी, आपको बस इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसे अप्लाई करना है। तो मैं चाहूंगा कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स और इतने बड़े बड़े साहित्यकार और हर किस्म के कलाकार निकले छत्तीसगढ़ से, साइंटिस्ट निकले, आर्किटेक्ट निकले, कि हमें अपने स्टेट का बाहर जाके इंट्रोडक्शन ना देना पड़े। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज था सत्यजीत दुबे की ओर से, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है अगर आपको प्रिपेयर रहना है तो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना होगा, और इसके साथ ही साथ यदि आपको जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़िए, ये संदेश इनका है। और जेंजीज के लिए खास करके उन्होंने एक मैसेज दिया है कि आपको मेंटल प्रिपेयर होना होगा और बुरी चीजों से आपको दूर रहना होगा, और बुरी चीजें कुछ भी हो सकती हैं। तो आप हमारे इस कार्यक्रम में बने रहिए, आपके साथ मैं अंबिका मिश्रा और मेरे साथ